नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम जानेंगे फेमिनिस्ट थॉट के लिए बेस्ट किताबें कौन सी हैं, श्रेष्ठ किताबें कौन सी हैं और यदि हम नारीवादी चिंतन को व्यापकता के साथ, गहराइयों के साथ समझना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए। आइए सजेस्टेड रीडिंग्स फॉर फेमिनिस्ट थॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जो पुस्तक देख रहे हैं वो हमें पढ़नी होगी और इस पुस्तक का टाइटल है द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, पितृसत्ता का सर्जन। इस पुस्तक की लेखिका है गेर्डा लर्नर। इस पुस्तक के अंतर्गत द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, इसका मतलब है कि गेर्डा लर्नर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से इस पुस्तक में ये बता रही हैं कि किस तरह से हिस्ट्री इज ए मिस्ट्री और हिस्ट्री क्रिएटेड बाय द मैन। पैट्रियार्की इज ए क्रिएशन नॉट ए नेचुरल कंसेप्ट। पितृसत्ता एक कृत्रिम अवधारणा है विच इज क्रिएटेड बाय मैन, जो पुरुष के द्वारा सर्जित की गई है। नारीवादी चिंतन के ऐतिहासिक पक्ष को जानने समझने के लिए और उसके तमाम तरह के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से नारी की इतिहास में क्या भूमिका रही है और उस भूमिका को किस तरह से हाशिए पर इतिहास में धकेला गया है, इसकी चर्चा गेर्डा लर्नर ने विस्तार से इस पुस्तक में की है। साथियों, नारीवादी चिंतन जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अवसर पुरुषों को मिले हुए हैं, ऐसे ही अवसर महिलाओं को भी मिले, ये एक सहयोग की अवधारणा है, मानवता की अवधारणा है, समानता की अवधारणा है, स्वतंत्रता की अवधारणा है और न्याय का दर्शन है। दूसरी किताब है फेमिनिस्ट थॉट, जो लिखी गई है रोजा मेरी टोंग के द्वारा। इस पुस्तक में रोजा मेरी टोंग ने फेमिनिज्म के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, जिसमें अलग अलग वर्जन भी आप कह सकते हैं, लिबरल है, एक्सट्रीम है, ब्लैक फेमिनिज्म है, मॉडर्न फेमिनिज्म है, स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म है, तमाम तरह के जो फेमिनिज्म के अलग अलग वेव्स हैं, धाराएं हैं और जो वर्जन हैं, रूपांतरण हैं, उनके बारे में विस्तार से टोंग के द्वारा इस पुस्तक में बताया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। साथ यही वह पुस्तक है जिस पुस्तक ने पहली बार महिला के लिए पुरुषों की तरह उनके समानांतर अधिकारों की दावे के साथ प्रस्तुति दी है और इसकी लेखिका है मैरी वोलेस्टोनक्राफ्ट, जिसे फेमिनिज्म की मदर के नाम से जाना जाता है, जिसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए, पिछड़े हुए देशों के लिए, विकसित देशों के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जो दावा है वो ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के रूप में किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। चौथी पुस्तक है दी सेकंड सेक्स और ये लिखी गई है सिमोन दी ब्यूअर के द्वारा। इस पुस्तक में सिमोन दे बुआ ने न केवल ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को बताया है, अपितु विज्ञान से जुड़ा हुआ, जो जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ, फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान से जुड़ा हुआ और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ जो पक्ष है, उन सभी तमाम पक्षों को सामान्य उदाहरणों के माध्यम से और सामान्य अनुसंधान के माध्यम से और बड़े ही तार्किक और वैज्ञानिक विवेचन के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिसे हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लिखी गई है बेटी फ्रीडन के द्वारा और इसका टाइटल है, शीर्षक है दी फेमिनाइन मिस्टिक। इस पुस्तक में हम कह सकते हैं कि सेकंड वेव के रूप में है और जो विचारधारा है नारीवाद की, उस विचारधारा को बेखूबी बयान किया गया है। विशेष रूप से न केवल जो आइडिया सिमोन दे बुआ ने बताया है उसी के समानांतर, उसी दिशा में विस्तार से महिला के
या स्त्री के अध्ययन पर आधारित, या जिसे आप मिस्ट्री भी कह सकते, रहस्य, स्त्री रहस्य, उनको वैज्ञानिक पक्षों के माध्यम से उजागर किया गया है। छठवीं महत्वपूर्ण पुस्तक है जहां आइडिया, नोशन को रिप्लेस करके थ्योराइजिंग की बात कही गई है, और उसका टाइटल है, शीर्षक है पैट्रियार्की, जो लिखी गई है वी गीथा के द्वारा। उन्होंने भारतीय संदर्भ में नारीवाद की विवेचना को प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से समझाया है। सातवीं महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सावित्रीबाई फुले के द्वारा लिखी गई, जिसे काव्य फुले कहते हैं। कविताओं के माध्यम से, गद्यांश के माध्यम से, और जिसे या जिन्हें हम भारत में महिला शिक्षा की जननी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने न केवल खुद ने शिक्षा प्राप्त की अपितु बालिका विद्यालय भी पहली बार खोला, पेरेंट टीचर मीटिंग का प्रावधान किया, छात्रवृत्ति का प्रावधान किया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया, निजी क्षेत्र में बड़े स्तर पर महिला शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए काम करने वाली सावित्रीबाई फुले का जीवन अपने आप में नारीवाद की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आठवीं महत्वपूर्ण पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, जो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। एक छोटी सी पुस्तक है साथियों, और कम पढ़े लिखे यानी कि जो साक्षर लोग हैं वो भी, या जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी अगर पढ़ते हैं तो उनके चिंतन में, उनकी मानसिक संकीर्णता में उन्मुक्ति का एहसास होगा, और उन्हें अपने उस व्यवस्था को समझने में और नारीवादी चिंतन को समझने में, या मैं कहूँ कि मानवतावादी चिंतन को समझने में यह पुस्तक कारगर सिद्ध होगी। नौवीं पुस्तक है सुल्तानाज ड्रीम, जो लिखी गई है रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा। लेडी लैंड, लेडी सिटी और ये तमाम तरह की, यानी ऐसी व्यवस्था जहाँ महिला ने एक कल्पना की है, एक ऐसा समाज जहाँ महिला ने कल्पना की है, एक ऐसी राज्य प्रणाली जहाँ महिला के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय के तमाम अवसर बिना किसी बाधा के अवेलेबल रहते हैं। ये भी छोटी सी पुस्तक है, इसको पढ़ने से विशेष रूप से महिलाओं को इसका वाचन जरूर करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि महिलाओं का भी एक विचार हो सकता है, उनकी भी एक सांस्कृतिक पहचान है, और वो भी मानव के रूप में कंसीडर की जानी चाहिए। लास्ट पुस्तक है, 10वीं पुस्तक है, जो पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। इसका टाइटल है दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित इस पुस्तक में हिंदू धर्म में उच्च जाति अपने आप को जो मानती हैं, हाई जिसको कहा जाता है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ हाई, यानी कि उच्च की वास्तविकता क्या है, नारीवादी चिंतन में इसको बेखूबी करती है पंडिता रमाबाई सरस्वती की पुस्तक दी हाई कास्ट हिंदू वुमन। ये थी साथियों 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिन पुस्तकों का अध्ययन विशेष रूप से सभी पुरुषों को और महिलाओं को करना चाहिए, ताकि उनके चिंतन में मानवतावाद, समतावाद, स्वतंत्रतावाद, न्यायवाद का दर्शन और विचारधारा विकसित हो सके, और वो भी समझें कि सभी बराबर हैं, और अगर सब बराबर हैं तो हमें कृत्रिम रूप से लोगों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।